बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मैथ्स का क्लास लेते हैं, लेसन नंबर 2। जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। कल के लेसन में हमने पढ़ा था सेट के डिफिनीशंस पढ़ी थी, उनके मुतालिक एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल्स सब हो गई थी। उसमें जो मेंबर और नॉट मेंबर सब उम्मीद है आपको याद होगा, आप समझ गए होंगे। आज हम सेट की रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। सेट तो पढ़ लिया है, अभी सेट को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, सेट को लिखते कैसे हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। सेट्स के टाइप कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम सेट की रिप्रेजेंटेशन से। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी सेट जो तो आपको पता है, सेट को लिखते किस तरह हैं, उसको एक नाम देते हैं, फिर ब्रैकेट्स में उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको लिख लेते हैं, तो हमारे पास सेट बन जाता है। अभी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, रिप्रेजेंटेशंस के 3 तरीके हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स। तो लिख लेते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशंस। सेट के रिप्रेजेंटेशंस की जाने आते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। अब सेम सेट होगा, एक ही सेट होगा हमारे पास, लेकिन उसको हम 3 तरीक़ों से 3 फॉर्म्स में उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कर सकेंगे। एक ही सेट होगा हमारे पास, उसके ऑब्जेक्ट सेम होंगे, लेकिन इसको हम 3 तरीक़ों से लिख सकेंगे, 3 फॉर्म्स में इसको लिख सकेंगे। एक है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, फिर है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा जो है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की जानिब आते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो फॉर्म जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव एक बयानिया तरीके से एक सेट को रिप्रेजेंट करें, एक सेट को बयान करें कि हमारे पास एक सेट है, इसके ऑब्जेक्ट ये हैं। तो जब हम बयान करते हैं तो इसके लिए हमारे पास हमने क्या करना होता है, नंबर फर्स्ट जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपके बुक्स में भी गिवन है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एक बयानिया तरीके को इसको किस तरह लिखेंगे। एक सेट लिखने के लिए हमें एक नाम दरकार होता है, तो एक नाम दे दिया इसको मैंने ए। अभी हमने इसको बयानिया तरीके से लिखना है कि हमारे पास एक सेट है किस चीज़ का, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये अब हमारे पास एक सेट बन गया, लेकिन ये कौन से फॉर्म में है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। अब आपको जब एक फॉर्म में, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको सेट दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लें या टेबुलर फॉर्म में लिख लें, तो आप इससे लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक बयानिया तरीके पर एक सेट बन गया। तो हमारे पास ये एक सेट हो गया। अब अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की जानिब। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में होता है, इसको एक रूल के तौर पर लिखते हैं, एक रूल इस्तेमाल होता है इसके लिए। तो दूसरे नंबर पर जो है ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेम यही सेट है हमारे पास, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर वाला, लेकिन अब इसको एक रूल के तौर पर हम लिखते हैं सेट में। तो हमारे पास सेम वही सेट है, लेकिन अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। अच्छा, अब देख लें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो इसमें हर ऑब्जेक्ट जो है इसको अगर हम सपोज सपोजिशन इसकी ले, तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है x,
हम लेते हैं और x जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो 1 जो 1 2 3 4 5 ये सारे जो है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हैं इस सेट के। तो हम इसके लिए सपोजिशन करते हैं x एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, x सच दैट x क्योंकि x हमारे पास है एक नेचुरल नंबर इज़ ए नेचुरल x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर। x हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, लेकिन बट x एंड x इज़ लेस देन 6 एंड लेकिन x जो है ये हमारे पास 6 से कम होगा, क्योंकि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है तो 5 जो है यहाँ पर ख़त्म होगा और 6 से ये कम होगा। 6 से कम होगा तो ये हमारे पास 5 तक बनेंगे और सेट जो है हमारे पास गिवन जो है ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर लिखना है हमने x इज़ लेस देन 6। तो ये हमारे पास सेट बन गया। कौन से फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। किस तरह हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को? सेम यही सेट है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर सेम यही सेट है, लेकिन इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। किस तरह लिख लिया? इसको बयान किस तरह करेंगे? x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर। x क्योंकि x हमारे पास एक नेचुरल नंबर है और x जो है ये 6 से कम है, मतलब x 6 से कम होगा तो 5 होगा, 5 से कम होगा 4 होगा, 3 2 और 1। तो 1 से लेकर 5 तक ये हमारे पास एक सेट है। इसको हमने सही सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। अब आते हैं हम टेबुलर फॉर्म की जानिब। तो टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? टेबुलर फॉर्म में हमने यही सेम सेट है, हमने इसके ऑब्जेक्ट्स अलग अलग से लिखने हैं। तो तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। ये हो गया हमारे पास टेबुलर फॉर्म। अब हमने यही सेम सेट, ये सेट जो है इसी को हमने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखना है, लेकिन किस तरह लिखना है? सबसे पहले फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं हमने। तो सबसे पहले जो पहला वाला जो नेचुरल नंबर है वह है हमारे पास 1। पहला नेचुरल नंबर है हमारे पास 1, फिर इसके बाद आता है 2, फिर इसके बाद है 3, फिर 4 और लास्ट में 5। और यहाँ पर ये हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया टेबुलर फॉर्म। इसके एलिमेंट्स जो हैं हमने डायरेक्ट ही लिखने हैं। टेबुलर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स हमने डायरेक्ट लिखने होते हैं। तो ये हमारे पास सेम एक ही सेट है, लेकिन 3 तरीक़ों से ये रिप्रेजेंट हो गया हमारे पास। पहला जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ये हमारे पास एक सेट है, ये भी एक सेट है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का। फिर इसको हमने लिख लिया सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि x इज सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 6। और फिर इसके बाद है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। डायरेक्ट ही इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने एक सेट में लिखने हैं। तो सेट ए हमारे पास इसके सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 है। तो ये हमारे पास हो गया इसका टेबुलर फॉर्म। अच्छा, तो ये तो हो गए सेट की रिप्रेजेंटेशंस। फिर इसके बाद आते हैं हम सेट के टाइप्स की जानिब। सेट के टाइप्स, सेट की कितनी किस्में हैं? तो सेट की बहुत सारी किस्में हैं, वो हम बारी बारी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सेट की टाइप्स के बारे में के बाद के जानिब आते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, सेट की टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेट आता है टाइप्स के सेट के टाइप्स में, वो है हमारे पास एम्प्टी सेट। जो फर्स्ट पर आता है पहले, यहाँ पर जो पहले नंबर पर है आपके बुक्स में, वो है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी की अगर की तरफ देख लें, एम्प्टी जैसा कि आप जानते हो एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो एम्प्टी सेट का भी मतलब वही है, वो सेट है हमारे पास जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय, आपको बुक्स में नज़र आ रहा होगा। इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, किस तरह लिखते हैं? तो एम्प्टी सेट को हम लिखते हैं इस तरह
ब्रैकेट्स ओपन करते हैं करली ब्रैकेट और फिर क्लोज कर देते हैं, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखना होता क्योंकि हमारे पास ये एम्प्टी सेट है। तो यहाँ ये खाली होगा, इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं होगा, ये खाली होगा, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट कहलाएगा। इसी तरह एम्प्टी सेट के लिए हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। इसको हम किस तरह लिखते हैं एम्प्टी सेट को? इस तरह। ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट को लिखने के लिए क्या करना होता है? इसी तरह दो ब्रैकेट्स लगाने हैं, ब्रैकेट ओपन करना होता है, क्लोज करना होता है, लेकिन दरमियान में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। तो ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट है, या हम इसको भी इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो अगर कहीं आपको ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन नज़र आए तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास? ये आपके पास होगा एम्प्टी सेट। तो ये हो गया हमारे पास एम्प्टी सेट। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इसके बारे में। अगर आपको एक इस बुक में भी है, अगर आपको एक एग्जांपल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि वो ऑब्जेक्ट्स आप लिख लें जो 0 और 1 के दरमियान हो। एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेट है हमारे पास इंटीजर्स बिटवीन 0 and 1। इंटीजर्स बिटवीन 0 and 1। तो 0 और 1 के दरमियान कौन से इंटीजर्स हैं? 0 और 1 के दरमियान कोई भी इंटीजर नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास एम्प्टी सेट है। और इसको हम किस तरह लिखेंगे? बस ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे, दरमियान में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारे पास एम्प्टी सेट। फिर आते हैं हम, इसके बाद जो है हमारे पास है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट, फाइनाइट का मतलब भी आप जानते होंगे, फाइनाइट जिसकी हद मालूम हो हमें, जो हमें पता हो कि ये यहाँ पर ख़त्म होता है, तो इस वजह से हम इसको फाइनाइट का नाम देते हैं। तो फाइनाइट एक सेट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स हमें मालूम हो, जिसकी एलिमेंट्स महदूद हो, तो इस वजह से वो सेट जो होगा वो हमारे पास फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट देख लें आप। फाइनाइट सेट देख लें आप। वो सेट, ए सेट, इसकी डिफिनीशन है हमारे पास, ए सेट कंटेनिंग ओनली फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनाइट, यहाँ पर देख लें, फाइनाइट वो एलिमेंट्स जो फाइनाइट हो, जिसकी हद मालूम हो, जो हमें पता हो कि ये यहाँ पर ख़त्म होते हैं, तो वो सेट जिसकी एलिमेंट्स हमें मालूम हो कि ये फाइनाइट हैं, इसकी हद मालूम है या ये कितने हैं, तो वो सेट हमारे पास होगा फाइनाइट सेट। एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल ले लें आप। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेट है, इसके एलिमेंट्स आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ पर 7 के बाद कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास ये क्या है? हमारे पास ये महदूद है, फाइनाइट है। तो इस वजह से ये सेट जो है हमारे पास ये एक फाइनाइट सेट है। अब इसके बाद आते हैं हम इनफिनिट सेट की जानिब। इसके बाद जो है इनफिनिट सेट है। इनफिनिट सेट में क्या होता है? अब यही सेम सेट
फ़ाइनाइट जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, फ़ाइनाइट और इन्फिनिट ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। वो सेट के वो एलिमेंट जिसकी जो फ़ाइनाइट हो, जो हमें जिसकी हद हमें मालूम हो, वो फ़ाइनाइट सेट है। लेकिन अगर इससे ये उलट हो जाए, मतलब वो एलिमेंट्स जिसकी हमें हद मालूम ना हो वो इन्फिनिट हो, तो वो सेट हमारे पास इन्फिनिट सेट होगा। तो अभी ए सेट इसी एग्जाम्पल इसका डिफिनीशन है ए सेट विच इज़ वो सेट जो नॉट फाइनाइट हो, विच इज़ नॉट जो महदूद ना हो, वो सेट जिसके एलिमेंट्स महदूद ना हो, तो उस वजह से वो सेट हमारे पास इन्फिनिट सेट होगा। अब एग्जांपल दे देता हूँ मैं भी, यही सेम एग्जांपल में लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसके बाद मैंने क्या करना है, डॉट्स लगानी है। डॉट्स लगानी है तो जब डॉट्स लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि ये आगे बढ़ रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे, ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से ये सेट हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो देख लें इस डॉट का मतलब क्या होगा कि ये सेट्स ये नंबर्स या ये एलिमेंट्स जो है ये आगे बढ़ रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे। तो इस वजह से ये सेट जो होगा ये हमारे पास इन्फिनिट सेट होगा। तो ये फाइनाइट सेट और इन्फिनिट सेट हो गए हमारे पास। इसके बाद हम आते हैं डिसजॉइंट सेट की जानिब। तो तीसरे नंबर पर जो है वो हमारे पास है डिसजॉइंट सेट्स। सेट्स मतलब देख लें इस सेट के साथ ऐसे सेट्स हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा सेट्स होंगे हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स के। तो ऐसे डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट्स हैं, ऐसे सेट्स जिनके दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो वो सेट्स हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होंगे। डिफिनीशन है इसकी क्या, सेट्स मतलब दो या दो से ज़्यादा सेट्स हो सकते हैं। सेट्स which have no common elements। ऐसे सेट्स जिनके दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो ऐसे सेट्स हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। इसका एग्जांपल है क्या है, हमारे पास दो किस्म के सेट्स हैं। एक है हमारे पास सेट ई, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास 2 3 और 4। फिर इसके बाद है हमारे पास एक दूसरा सेट है सेट एफ, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास 5 6 और 7। तो देख लें ये दो किस्म के सेट्स हैं हमारे पास, एक है सेट ई और दूसरा है सेट एफ। तो देख लें इसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 और इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 5 6 7। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इसमें कोई भी नंबर, कोई भी एलिमेंट जो है ये एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है। तो इस वजह से ये दोनों सेट्स जो हैं ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम इसके और सेट्स और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, आपने समझ लिया है। आप साथ साथ में इसको ये जो डिफिनीशंस हैं ये आप अपने नोटबुक्स में लिख लें। कल इंशाल्लाह हम और टाइप्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।